हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड, घर का सारा काम हो चुका है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। वो दोनों बच्चे मेरे घर पे हैं। तो फ्रेंड, आज सावन का पहला सोमवार है और मैंने व्रत किया है और मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये मेरा बेटा भी मंदिर जाने की ज़िद कर रहा है। तो वैसे तो सावन में सब हरा हरा पहनते हैं, लेकिन मेरे पास तो हरा कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए मैंने येलो सूट और गुलाबी कलर की मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। लेकिन ये मेरा सूट आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रा बताना। और फ्रेंड, बाहर बारिश होने का मुझे लग रहा है कि कहीं बाहर बारिश ना हो जाए, तो इस वजह से मैं बाहर आके थोड़ा सा देखने लग गई थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो मौसम अभी ठीक है, लेकिन आज सूरज नहीं निकल रहे हैं और मौसम हवा चल रही थी बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंडी ठंडी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, और फिर बारिश अगर हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, मैं मंदिर भी नहीं जा पाऊँगी। तो इसीलिए ये देखिए, हल्की फुल्की सी थोड़ी सी धूप निकल रही है और वैसे वैसे मौसम पूरा साफ़ है। तो फ्रेंड, ये देखिए, मैं मंदिर जा रही हूँ और ये मैं मंदिर में आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड, मैंने अच्छे से भोले शंकर की मैंने पूजा कर ली है और मैंने पूरे मंदिर के चक्कर लगाने के लिए मैं जा रही हूँ। और आगे जाके श्री कृष्णा जी, राधा जी, श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम कर लेती हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद मंदिर में इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मुझे घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मंदिर में बैठे रहो, इतना अच्छा लग रहा था, पूरा पॉजिटिव फील हो रहा था मंदिर में। फिर मैं लोटा में दोबारा से मैं जल भर के सूर्य भगवान को मैं जल चढ़ाने के लिए फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फिर मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, लेकिन आज सूर्य भगवान निकले ही नहीं हैं। सूर्य देवता आज निकले ही नहीं, पूरे में बादल सा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, इस वजह से पूरे में बादल छाया हुआ है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हरा भरा सा। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब है सावन। तो मैं तुलसी माता की पूजा करके और अब मैं घर जा रही हूँ। तो मैं अब भगवान से आज्ञा ले लेती हूँ कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए घर जाने के लिए। तो मैं ये यहाँ पे हाथ जोड़ के तो मैं अभी घर के लिए आ गई हूँ है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैं दुकान भी चली गई थी कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मुझे मंदिर भी साफ़ करना था और मंदिर में कुछ तैयारियां करनी थी। तो इसीलिए तो मैंने फिर मंदिर में तैयारियां करके और मंदिर में मैंने पेपर भी बिछा दिए थे। तो मैं ये पूजा करने के बाद फिर मैंने हाथ जोड़ के, फिर ये देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, कितने अच्छे से मैंने मंदिर को तैयार कराया, एकदम से दिया जलाया मैंने, अगरबत्ती लगाई, और कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले शंकर का। पहले सावन के पहले सोमवार की पूजा मैंने ये की है। ये क्या हो गया? ये छिल गया है। पैरों में छिल गया। अब थोड़ा ठीक है। मैं अब एक बार चल कर देखूं मैं। हाँ, देखो चल के कैसा लग रहा है। चल पा रहे हो? हाँ, इसका इलाज कराओ आंटी। चलो स्पीकर तोड़ते चले। तो फ्रेंड, मेरे बेटे के ना पाँव में ना चोट लग गई थी, पता नहीं कैसे इसके पैरों की स्किन हट गई थी। तो इस वजह से ये स्कूल नहीं गया, कह रहा मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से मैंने आज भेजा भी नहीं स्कूल में। चलो कोई बात नहीं। और ये देखिए, मैं इसी वाले मंदिर में गई थी, हमारी छत से यहाँ से मंदिर पूरा साफ साफ दिखाई देता है।
और ये देखिए आज बादल कैसा हो रहा है पूरे में, ऐसा लग रहा है कि आज खूब तेज़ के पानी बरसेगा, लेकिन पानी नहीं बरसा। लेकिन पानी की वजह हवा तेज़ के चलने लगी, इतनी तेज़ की हवा चलने लगी कि छत पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। पूरे ऐसा लग रहा है कि आज आंधी ही आ जाएगी, बहुत तेज़ तेज़ के हवा चल रही थी पूरे में। तो फ्रेंड बेटे के भी पैर में चोट लगी हुई है और बेटी को भी इस मौसम की वजह से उसे बुखार आ रहा था, तो इस वजह से वो स्कूल नहीं गई है, तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मैं शाम को उठने के बाद फिर मैं ये बिस्तर साफ़ करने के लिए यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि शाम के टाइम पे बिस्तर बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं बिस्तर को तय करने लग गई। और बेटा मेरा भी उठ गया था, बेटी भी मेरी उठ गई थी, तो वो फ्रेश होने चली गई थी। और फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ खाने में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सिवई और पूड़ी बना लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी फिर बोलने लगी कि मम्मी है इसके साथ छोले भी बनाना, क्योंकि छोले की सब्ज़ी बेटी को बहुत अच्छी लगती है और उसके पापा को छोले और पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, और साथ में सेवई। तो सेवई और पूड़ी का तो मैं भोले शंकर को मैं भोग लगा दूँगी, और जो छोले और पूड़ी हैं वो बच्चे खा लेंगे। और क्योंकि ना मेरे घर में मीठा थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, मीठा तो बस मैं ही पसंद करती हूँ और मेरा बेटा, हम दोनों मीठा बहुत पसंद करते हैं। और ये दोनों बिल्कुल भी नहीं मीठा पसंद करते हैं, इनको कैसे भी करके थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ आलू काटने के लिए, और मुझे लग रहा है कि बादल गड़गड़ा रहे हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए, और फिर बारिश हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि मेरी किचन ना थोड़ी बाहर को हैगी ना, तो इस वजह से मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, तो फिर पानी में से बार बार निकल निकल के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी किचन रूम के अंदर नहीं है, मेरी किचन बाहर है। तो मुझे किचन में जाने के लिए मुझे बाहर से मुझे जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ अगर बारिश हो गई ना तो सब बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बाहर बैठ के मैं फटाफट से मैं आलू काट ले रही हूँ और मैं टमाटर काट ले रही हूँ, थोड़ी सी कुछ मैं तैयारी कर ले रही हूँ, और थोड़ी सी मैं कुछ किचन में जाके मैं तैयारी कर लूँगी। बाकी तो सब मैंने काट के मैंने तैयार कर लिया। और ये मैं छोले मैंने ये धो के और मैंने साफ़ करके मैंने छोले रख लिए थे, और ये मैं आलू काट के इसमें डाल रही हूँ। और मैं तो फ्रेंड मैं किचन में ये 1 किलो दूध और ये सिवई मैं लेके आ चुकी हूँ। तो मैं दूध को मैं पतीले में कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सबसे पहले मैं सिवई को गैस पे मैं चढ़ा दूँगी, तो सिवई मेरी पकती रहेगी और मैं और सारी तैयारियाँ मैं कर लूँगी। तो ऐसे करके झटपट से जल्दी से फिर मेरा खाना मेरा बन जाएगा। तो मैं ये दूसरी थैली अब मैं काट रही हूँ कैंची से, और अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैं इसमें कढ़ाई में 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सिवई डाल के और मैं हल्की हल्की से मैं भूंज लूँगी। भूनने के बाद जब थोड़ी सी ये कलर जब इसमें
चेंज हो जाएगी ना, तो उसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, सौंधी सौंधी सी। और फिर मैं इतने में ड्राई फ्रूट ये मैंने निकाल लिए हैं। काजू है ये 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी ये बादाम है ये। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं इनको कट कर लेती हूँ। तब तक वो धीमी आंच में मेरी सेवई फ्राई हो रही हैं, तो मैं इनको तब तक मैं कट कर रही हूँ। और मैं देख भी रही हूँ कि मैंने गैस पे दूध रखा हुआ है, कहीं वो बाहर ना निकल आए, तो इसलिए मैंने गैस को मीडियम कर रखा है। तो फ्रेंड मेरी ये सेवई भुन गई है, तो मैं इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से मैं ये सेवई बनाती हूँ, क्योंकि ये बनाने में आसान तरीके से ये बन जाती है ये। तो मैं इसमें मैंने सारी सेवई डाल दी है, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये फिर ना जल्दी से ना इसी में ना डाल दो ना तो इसमें पकती रहती है, क्योंकि फिर वो ऊपर से डालो ना तो फिर वो कच्ची कच्ची सी लगती है, फिर वो अच्छी भी नहीं लगती खाने में। दूध के साथ पक जाएगी तो बढ़िया लगता है। और इधर मैं आ गई हूँ बेटी को दवाई खिलाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ही थोड़ी सी बिगड़ रही थी, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इसीलिए फिर वो बोलने लग गई कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं उसको दवाई खिला के फिर मैं उसको पानी पिलाने लगी। तो फिर वो बोल रही थी कि मम्मी खाना रेडी हो गया है, मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैंने उससे कहा कि 2 मिनट पहले मैं भगवान को भोग लगा दूँ, उसके बाद खाना मैं दूँगी। तो इतने में मैं आ गई छोले छोंकने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कुकर गैस पे चढ़ा के मैंने 2 चम्मच मैंने तेल डाला, फिर उसके बाद तेज़पत्ता, फिर उसके बाद मैंने डाला ज़ीरा, फिर उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ छोले, क्योंकि छोले पहले मैं थोड़े से फ्राई करूँगी, उसके बाद ही जो मैंने मसाला तैयार करा था उसके बाद ही मैं वो डालूँगी। तो ये तब तक थोड़ी देर ये छोले भुन रहे हैं, और मैंने इसमें डाल दिया है नमक। तो अब मैं देख लेती हूँ मेरी सेवई बनके तैयार हुई कि नहीं। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी सेवई बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी डाल दूँगी, तो तब तक ये चीनी इसमें मेल्ट होती रहेगी। और मैंने गैस कर दी है बंद। और अब मैं आ गई हूँ इसमें जो मैंने मसाला तैयार करा था टमाटर का। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ी सी हींग, और उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्ची, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। तो गरम मसाला ये मसाला मेरा तैयार हो गया। तो अब मैं इसको सब में डाल दूँगी, और डालने के बाद जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, पहले तो सारा मैं इसको भूंज लूँगी अच्छी तरीके से पानी डाल डाल के। जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल के और मैं कुकर को मैं बंद कर दूँगी। तब तक ये इसमें सीटियाँ लगती रहेंगी, और इतने में मेरी पूड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने ये छोटी सी पूड़ी मैंने बना ली थी, तो मैंने ये डाली थी, ये चिपक गई साइड में। तो फिर मैंने बीच में करके इसको सेक ली, सेक के मैंने ये निकाल दी। ये जो पहली पूड़ी होती है जो कढ़ाई में ऐसे करके चढ़ाते हैं, तो ये वही पहली पूड़ी है। तो उसके बाद अब मैं भोग लगाने के लिए सबसे पहले मैं जो 5 पूड़ी जो होती है वो मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तो वही मैं 5 पूड़ी बना रही हूँ। 5 पूड़ी बनाने के साथ साथ 4-5 पूड़ी मैं अपनी बेटी के लिए भी मैं बना देती हूँ। वो भी कह देती कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो साथ के साथ मैं उसके लिए भी बना देती हूँ, भगवान के भोग के लिए भी बना देती हूँ, और उसके लिए भी बना देती हूँ। तो ये देखिए मेरी पूड़ी छोटी छोटी सी 5 पूड़ी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने निकाल भी ली, और ये अपनी बेटी के लिए 4-5 पूड़ी मैं फटाफट से डाल देती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और ये देखिए मैंने 5 पूड़ी तैयार कर ली है भगवान के भोग के लिए। अब मैं इसमें रख देती हूँ सिवई, और मैं छोटा सा एक साफ़ सा लोटा है, तो उसी में मैं पानी भर के भी ले आई थी। तो अब मैं जा रही हूँ भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने शाम की पूजा जो थी वो मैंने कर ली, और मेरे ये छोले भी बनके तैयार हो चुके हैं।
तो फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए खाना निकाल देती हूँ शाम का। और ये भोले शंकर का प्रसाद है ये, तो आप लोग भी प्रसाद का भोग लगा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, आप सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने थाली लगाई है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड इतने में मेरी बेटी आ चुकी है, तो मैंने अपनी बेटी को भी खाना परोस के दे दिया है। तो अब मैं भी खाना परोस के लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि फ्रेंड मैंने व्रत कर रखा है ना, तो सवेरे से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस ऐसे ही हूँ मैं सवेरे से। तो बड़ी तेज़ के फिर मुझे भूख भी लगने लग गई है। तो फ्रेंड अब मैं भी लेके आ चुकी हूँ, तो मैं भी अब खा लेती हूँ। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि इससे फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।